शुभ राणा, ये आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी लगातार इस्तीफे का दबाव डाल रही थी। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया 2 दिन बाद पद छोड़ दूंगा, लेकिन कौन होगा अगला चेहरा? जी देखिए, बिल्कुल ये बेहद बड़ा सवाल उठकर आता है जब हरियाणा विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और 4 महीने के समय के बाद दिल्ली के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा बेहद बड़ी खबर है और सवाल ये उठता है कि अगला चेहरा कौन होगा। हालांकि सारी टकटकी इस वक्त सुनीता केजरीवाल पर लगी है, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद सुनीता केजरीवाल चुनाव में उतरी थी, चुनाव के प्रचार प्रसार में उतरी थी, ऐसे में अगली अटकलें अब सुनीता केजरीवाल पर लगाई जा रही हैं। हालांकि 4 महीने के बाद चुनाव होगा। अरविंद केजरीवाल ने इस बात का भी ऐलान किया कि उनको भर भर के दिल्ली के चुनाव में वोट दी जाए, ताकि जिसके बाद वो फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन अब देखिए ये कितना बड़ा राजनीतिक मूव है, क्योंकि इसके बाद अब जब अरविंद केजरीवाल पिछले 6 महीने से जब जेल में थे, तब वो इस्तीफा नहीं देते, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जब वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं, तो वो बड़ा ऐलान करते हैं कि 2 दिन के बाद इस्तीफा देंगे। यानी अगला चेहरा अब कौन होगा? सारी अटकलें सुनीता केजरीवाल पर लगी हुई हैं, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा विश्वास वो इस वक्त अगर किसी चेहरे पर कर पाएंगे तो वो उनकी खुद की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल होगी। ऐसे में जब आज अरविंद केजरीवाल बाहर निकलते हैं, तो पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है वो अरविंद केजरीवाल पर लगी होती है। और देखिए जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल हरियाणा की 90 सीटों पर भी प्रचार प्रसार करने जाएंगे, ऐसे में जब जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव जो कि लगभग यहाँ से 2-4 महीने दूर है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा, और साथ ही उन्होंने एलजी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उन पे रोक लगाई है कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, कई ऐसे फैसले हैं जिन पर वो साइन नहीं कर सकते। और आपको याद होगा कि एक वो फैसला था जब जिसमें कहा गया था मुख्यमंत्री ने कि जो लाडली बहन की जो योजना है, जिसमें उन्होंने वादा किया था कि 1000 रुपए जो है वो देंगे, सभी दिल्ली की सभी महिलाओं को देंगे। तो ऐसे में उस पे जो स्टैंप है वो अरविंद केजरीवाल की लगनी थी, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाधित किया है, तो वो ऐसे में साइन नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं इसको भी इस मुद्दे को उठाने के लिए कि इस पे साइन हो पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो देखिए साइन कर नहीं सकते, यानी अब जो अगला मुख्यमंत्री बनेगा वही इस स्कीम को लागू कर पाएगा। और देखिए ये चुनाव में भी बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से महिलाओं के लिए बस फ्री है, तो ऐसे में ये जो वोट बैंक है वो भी आम आदमी पार्टी का सशक्त होता हुआ नजर आएगा। लेकिन देखिए 2 दिन बाद आम आदमी पार्टी के कार्यालय से बड़ा मैसेज आएगा कि आखिर अब अगला सीएम पद का दावेदार कौन होगा। 4 महीने का महज इंतजार, उसके बाद जब फिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव होंगे, ऐसे में जब 70 सीटों पर आम आदमी पार्टी को बहुमत शुभ, मिलेगी, एक तो तरफ फिर से कॉन्फिडेंस भी नजर आ रहा था अरविंद केजरीवाल की बातों में, इस बात का कॉन्फिडेंस कि दिल्ली की जनता फिर से जिताएगी, फिर से कुर्सी पर बिठाएगी। लेकिन अपने इस दाव से, अपने इस फैसले से बीजेपी के सारे सवालों का जवाब दे दिया है अरविंद केजरीवाल ने। जी देखिए, यही आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता कही जाए या सबसे बड़ा बोनस पार्ट कहा जाए, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी लगातार ऐसे बयानबाजी करती है। और देखिए अरविंद केजरीवाल ने ये बात भी कही थी कि जब से मैं जेल से आया हूँ, मेरी ताकतें 100 गुना ज्यादा बढ़ गई है। यानी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पूरे देश को ये मैसेज दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुख्यमंत्री जेल में जाए, अगर किसी मुख्यमंत्री को भाजपा जेल भेजने की जरूरत करे, तो वो जेल से ही सरकार चलाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल खुद जब जेल से बाहर आते हैं, इस्तीफा देते हैं, 6 महीने थे जब वो तिहाड़ जेल में थे, उसके बाद भी उन्होंने सरकार चलाई। और देखिए ऐतिहासिक ये फैसला है। और जब अब अरविंद केजरीवाल उन्होंने इस्तीफा दिया, तो देखिए सारी अटकलें इस बात पर लगी हुई है कि 2 दिन बाद सीएम पद की कुर्सी पर आखिर कौन बैठेगा, क्योंकि देखिए विधानसभा का सत्र भी बुलाना है। चुनाव से पहले विधानसभा सत्र में भी आम आदमी पार्टी कई ऐसे फैसले लेगी, जिससे आने वाले 4 महीने बाद जो दिल्ली के विधानसभा चुनाव है, उस पर दिल्ली के वोटर्स जो है वो विश्वास जता पाए एक बार फिर आम आदमी पार्टी पे। क्योंकि दिल्ली की बात की जाए तो देखिए त्रिकोणीय चुनाव होगा, कांग्रेस भी इस बार मैदान में उतरेगी, तो भाई भारतीय जनता पार्टी तो जबरदस्त बैटिंग कर ही रही है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी सारे के सारी जो गेंदें हैं वो अपने पाले में रखने के लिए इस तरीके के फैसले लेती नजर आ रही है। आज की ये बड़ी ऐतिहासिक स्पीच थी अरविंद केजरीवाल की। और देखिए 2 दिन के बाद जब ये
अरविंद केजरीवाल फैसला लेते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो सारे लीडर्स हैं उनमें भी कॉन्फिडेंस नजर आता है। यानी कहीं ना कहीं पार्टी के कैडर में ये बातचीत तो चल ही रही थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, लेकिन अगला चेहरा कौन, अगला दांव पेच किस पे लगाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास अगर उनको किसी पर है इस वक्त तो वो उनकी खुद धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल पर है। 2 दिन का इंतजार महज रहेगा कि आखिर अब आम आदमी पार्टी में अगला बड़ा चेहरा कौन होगा, क्योंकि 4 महीने बाद फिर से अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान किया है कि 4 महीने बाद अगर दिल्ली की जनता उन पर विश्वास जताती है तो सीएम पद की कुर्सी पर बैठेंगे तो अरविंद केजरीवाल ही। इस बात का कॉन्फिडेंस भी आज उनकी स्पीच में देखने को मिला। और साथ ही पार्टी के जो तमाम नेता है, फिर चाहे संदीप पाठक की बात की जाए, उन्होंने भी इस बात का दावा किया कि देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी सशक्त होकर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा के विधानसभा चुनाव सर पर है, 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने कल भी एक मीटिंग ली थी हरियाणा के उन चेहरों के साथ जिस पर आम आदमी पार्टी ने अपना दांव पेच आजमाया है। तो देखिए लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, क्योंकि बीजेपी लगातार कटाक्ष करती आ रही है। चर्चा दूर दूर तक है। शुभ राणा, आप मेरे साथ में रहिएगा। मेरे साथ में आलोक मेहता सर भी जुड़ गए हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर ITV ग्रुप। आलोक सर, 2 दिन पहले सबसे बड़ी खबर ये थी कि अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट से जमानत पा गए और जेल से रिहा हो गए, लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये कि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है 2 दिन में पद छोड़ देंगे। कौन होगा अगला चेहरा बताया जाएगा। यानी बीजेपी जो कटाक्ष कर रही थी, जो लगातार सवाल कर रही थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, एक ही झटके में सब खत्म कर दिया अरविंद केजरीवाल ने अपने इस फैसले से। रचना जी, मेरा ख्याल है राजनीति में तो ये दाव पेच का खेल है और मैंने कई बार आपके कार्यक्रम में कहा है कि अरविंद केजरीवाल भारत के इतिहास में ऐसे नाटकीय ढंग से आने वाले और कहने वाले पहले नेता हैं। मैं जहाँ तक देखता हूँ कम से कम 50 साल तो मैं ही देख रहा हूँ, और ऐसी स्थिति में उनके इस कदम को आप राजनीतिक मानिए। ये त्याग की मूर्ति बन करके दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव और उसके बाद झारखंड के चुनाव है, वो वैसे ही अपने आप को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट कर रहे थे 2019। लेकिन आलोक सर, इससे पहले आप ये कहते रहे हैं ना कि आरोप लगते रहते हैं, जो जेल जाता है वो बड़ा नेता बनता है, लेकिन नेता अगर इस तरह के गट्स रखे, इस तरह की गट्स रखे कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हो जाए, इस्तीफे का फैसला करे, तो ये भी तो एक बड़ी बात है। क्योंकि मैं कभी नहीं कहता हूँ कि जेल जाने से बन जाते हैं। सटायर वे में आपने कहा था, सटायर वे में। हाँ, वही मैंने कहा कि ये सोचना अलग बात है कि जनता यदि उसकी सहानुभूति रखती है तो कुछ हद तक, जैसे मैंने कहा, लालू यादव भी आज भी उनकी पार्टी में उनका बेटा मुख्यमंत्री बना और उसका फायदा मिल सकता है। तो दिल्ली की राजनीति में चूंकि एक दूसरा विकल्प बहुत अधिक उभर के नहीं आता, कांग्रेस का कोई विकल्प अभी इस समय नहीं दिखाई देता ऐसा चेहरा जिससे कि किया जा सके। भाजपा में भी अभी भी मतलब बहुत स्पष्ट रूप से कोई घोषित नहीं है कि कौन उम्मीदवार होगा मुख्यमंत्री का। 4-5 महीने बाद चुनाव में संजय सिंह 2 दिन पहले, रचना जी आपने भी अपनी चलाई थी खबरों में भी, कि उन्होंने कहा था कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। तो नाउ दे आर प्रिपेयरिंग, जो मुझे लगता है। वैसे ये भी संभव है, अभी भी मैं कह सकता हूँ। देखिए आप मीटिंग में तो थे नहीं, 2 दिन बाद यदि पार्टी कहे नहीं जी केजरीवाल जी आप ही को रहना है, बड़ी जनता की मांग है। आपने शरद पवार जी का देखा था, पूरा परिवार ने निपटाया, उसके बाद अजीत पवार अलग हो गए। तो मैं राजनीति में कुछ भी जब तक आपको फर्स्ट हैंड उन्होंने न बताया हो या बोलने के बाद भी कब बदल जाएंगे, मैं अभी भी ये कहूंगा कि 2 दिन की और प्रतीक्षा करना चाहिए, वो फिर से प्रस्ताव पास करा लें। लेकिन ज्यादा मुझे लगता है कि वो अपनी, चूंकि कई ऐसे काम होंगे कानूनी रूप से, अभिषेक सिंघवी जी से कल वो मिले थे परिवार के साथ, या जो उनको धन्यवाद दिया होगा, लेकिन कानूनी सलाह में भी कई पेच होते हैं। क्या इस पद पर रहते हुए कोई ऐसी गतिविधि हो जिसकी वजह से उनको फिर से कहीं जेल जाना पड़े? तो पूरी सुनिश्चित, वो मैंने इसलिए कहा कि वो अधिकारी रहे हैं, नेता हैं, उनके पास देश के सबसे बड़े वकीलों का, पार्टी का, सबका सहयोग है। कांग्रेस पार्टी भी ओपनली उनका विरोध नहीं करती, राहुल गांधी तो उनसे समझौता चाहते ही। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि हाँ, दिल्ली की राजनीति के लिए उनके इस कदम से वो एक आगे रह करके, देखिए कॉमन आदमी से बात करेंगे अपने संवाददाता तो पता चलेगा। अभी भी लोग कह रहे थे कि भाई छूट गए, लेकिन आप क्या कर पाएंगे, अभी कुछ चीफ मिनिस्टर काम नहीं कर पाएंगे। कल भी मेरे एक मतलब सिक्योरिटी का गार्ड है यहाँ पर, नहीं किसी और क्षेत्र में, और उन्होंने मुझे यही कहा कि था वो काम कहाँ कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जनता के बीच वो जाकर के फिर से अपना विश्वास, क्योंकि उनको मालूम है दिल्ली में अभी भी विकल्प कोई बड़ा उभर के नहीं आया है। मैंने बांसुरी स्वराज को लोग कहते हैं, सचदेवा, वीरेंद्र सचदेवा हैं, हर्षवर्धन जी रिटायर ही ऑलमोस्ट हो गए हैं, उनको मतलब कल चेहरा लाया जाए तो पहले नहीं लाया गया, इसलिए उनकी उम्मीद नहीं है। ऐसी स्थिति में विजेंद्र गुप्ता मतलब पुराने नेता हैं,
तो अभी उनकी तरफ से कोई ऐसा नहीं खड़ा है जो केजरीवाल को टक्कर देने की। केजरीवाल और राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं। वो मैंने इसलिए आज भी कहा कि उनकी उम्र 46 के आसपास है और ऐसी स्थिति में 45 जब भी उनकी एज है, और ऐसी स्थिति में वो आगे की रणनीति इस पे काम करते हैं और करना भी चाहिए किसी भी राजनेता को यदि राजनीति में आए हैं इसलिए। लेकिन हाँ, ये है कि इतना आसान नहीं होगा। हरियाणा में खास करके देखिए, यहाँ से इस्तीफा इसीलिए दिया है। कल हमने राणा जी के साथ अपना कार्यक्रम किया था परसों, उसमें यही बात थी। राणा जी का बहुत अच्छा सवाल था। हमारे जो प्रमुख है उन्होंने ये बात कही कि भाई देखिए, क्या ये हरियाणा के चुनाव में मुख्यमंत्री उनको पेश किया सकता है? तो मेरा तुरंत यही जवाब था कि हरियाणा का पुत्र वो पहले भी कहते थे। आज वो यहाँ के बजाय हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना, ये अंतिम पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन करके पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री बनने की यदि उनकी क्षमता हो, चाहे वो राहुल गांधी की सहमति से बने, सहयोग से बने। पहले भी तो कांग्रेस के सहयोग से दिल्ली में सत्ता में 2013 में आए थे, मैं इसकी याद दिलाता हूँ। उनकी रणनीति में पहला स्टेप यदि इस्तीफा देकर हो सकता है तो हरियाणा पर जितनी सीटें ला सके, 2, 4, 10, 20 जो भी, वो तो दावा तो कर रहे हैं कि हम बहुमत ले आएंगे, वो तो संभव नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रहते हुए हुड्डा जी फिर क्या करेंगे? क्या वो संन्यास ले लेंगे उनका परिवार? ऐसी स्थिति में कांग्रेस को समर्थन से, सहयोग से यदि वो उम्मीदवार बन करके और फिर वहां से गिरफ्तारी के आदेश देंगे, उसमें मीडिया के लोग भी हो सकते हैं, जैसे कुमार विश्वास हुए थे उनके पुराने साथी, ऐसे कुछ और लोग हो सकते हैं, नेता हो सकते हैं, पूरी पुलिस उनके हाथ में होगी। हरियाणा की पुलिस भारत की पुलिस में सबसे अधिक इमरजेंसी काल से मैं जानता हूँ। कई बार नेताओं के साथ जाने में हमें भी उनके साथ बैठना पड़ा था पूरे दिन भर के लिए, पत्रकार के नाते। राजनारायण जी की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जबकि इमरजेंसी तब शुरू नहीं हुई थी, तो हरियाणा की पुलिस, बिहार की पुलिस, देश में तो सभी जगह की पुलिस कुछ भी कर सकती है, यूपी की, लेकिन मेरा ऐसा मानना है, या बंगाल की पुलिस जो सीबीआई के डायरेक्टर को बंद करके रख दे, वहाँ के जो सीबीआई के अधिकारी गए हों। ऐसी स्थिति में पुलिस के हाथ में आने से, जिसकी इच्छा अरविंद केजरीवाल जी की रही है, प्रशासनिक अधिकारी रहे, आईपीएस वो नहीं हो सके, आईआरएस सर्विस में आए, लेकिन अब पुलिस उनके हाथ में। हरियाणा में, पंजाब में वो नहीं बन पाए। पंजाब में भी उनकी चर्चा थी कि क्या उनको बनाया जाएगा, लेकिन दिल्ली छोड़कर उस समय जाना संभव था और वहां सिख समुदाय बहुत बड़ी पैमाने पर। हरियाणा के वो पुत्र हैं, हरियाणा का पूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री यदि बन जाए, इस लक्ष्य से वो इस्तीफा दे सकते हैं। आप बता रहे हैं कि बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया गया है। आने वाले वक्त में दिल्ली में भी विधानसभा इलेक्शंस होने हैं और हरियाणा विधानसभा चुनाव, चूंकि अब तो दिन बहुत कम बच गए हैं, ऐसे में ये दावपेच जो चले गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो फैसला लिया गया है वो बहुत ज्यादा सोच समझ कर लिया गया है। शुभ राणा, चूंकि लंबी ये स्पीच रही, दमदार ये स्पीच रही, आपने जिक्र भी किया कि जेल से बाहर आकर जो भाषण अरविंद केजरीवाल ने दिया था उसमें कहा था कि 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ मैं लौटा हूं। 100 गुना ज्यादा ताकत का मतलब सोचने की कैपेसिटी भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नेता बहुत आसानी से ऐसे पद से इस्तीफा देते नहीं है। अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार की गई होगी। और साथ ही एक बात और उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया लोगों तक पहुंचेंगी, हर घर तक जाएंगे और फिर लोगों से पूछेंगे कि क्या वाकई जो बीजेपी कह रही है बेईमान है या हमने कोई घपला कर दिया। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लोगों का रिएक्शन होगा। आगे इलेक्शन हम चाहते हैं कि वक्त से पहले हो और फिर चुनावों में साफ हो जाए कि कौन किसके साथ है। जी देखिए रचना, बिल्कुल अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो उन्होंने अपने आईआरएस के पद से इस्तीफा दिया था। और अरविंद केजरीवाल की बात की जाए, 6 महीने जब वो जेल में रहे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्होंने भगत सिंह की जो लेखनी है उसको दोबारा पढ़ा, उनकी ऑटोबायोग्राफी को दोबारा पढ़ा। और देखिए, जब मनीष सिसोदिया भी जेल में गए थे, जब वो जेल से वापस आए थे, तो ऐसी तमाम किताबें थी जब मनीष सिसोदिया के साथ वापस आई थी। संजय सिंह जब गए थे तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैंने जेल में अपने समय का सदुपयोग किया और मैंने कई किताबें पढ़ी, फिर चाहे, और देखिए क्रांतिकारी लोगों की उन्होंने किताबें पढ़ी। और कहीं ना कहीं जब आज उन्होंने भाषण दिया तो उन्होंने भगत सिंह का फिर जिक्र किया। और अगर आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है तो रचना मान के चलिए कि इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इस बात का वादा किया था कि वो जो दिल्ली की सभी महिलाएं उनको 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए देने का उन्होंने वादा किया था, लेकिन अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी शक्तियों पर
उनको शक्तियों पर बाधित किया है, यानी वो किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं कर सकते और कहीं न कहीं ये चुनाव के लिए भी बड़ा मुद्दा था। साथ ही बात की जाए विधानसभा सत्र भी उन्हें बुलाना था, लेकिन अब क्योंकि वो नहीं साइन कर सकते, मुख्यालय नहीं जा सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, तो ऐसे में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो देखिए कहीं न कहीं 4 महीने का ये समय है, उसके बाद उन्हें पता है कि दोबारा विधानसभा चुनाव होंगे। जैसे कि आलोक मेहता सर भी हमें बता रहे थे कि भाजपा की तरफ से कोई ऐसा बड़ा चेहरा अभी तो देखने को नहीं मिल पा रहा। फिर चाहे बांसुरी स्वराज की बात की जाए, वीरेंद्र सचदेवा की बात की जाए, तो उनकी तरफ से भाजपा की तरफ से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से सीएम उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा प्रखर नेता सामने नहीं आ रहा जो अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सके। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि 70 में से कम 60 सीटें तो इस बार विधानसभा चुनाव में निकाल ही लेंगे और फिर से अरविंद केजरीवाल को पूर्ण बहुमत से मुख्यमंत्री बना देंगे। ये आम आदमी पार्टी की स्ट्रैटेजी हो सकती है इसके पीछे। फिर चाहे बात अब इस मूव की जाए तो देखिए 1 महीने बाद जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने ऐतिहासिक फैसला लिया था कि कांग्रेस के साथ अब अलायंस नहीं करेंगे। हालांकि राहुल गांधी ने भी जताया था कि वो भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का अलायंस हो पाए कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के साथ हरियाणा के विधानसभा चुनाव में, लेकिन कहीं ना कहीं वो बातें नहीं हो पाई, बातचीत नहीं हो पाई दोनों पार्टी के संगठनों में। लेकिन अब जब अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देते हैं तो देखिए इसमें बात बेहद साफ है कि फिर से वो ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे, क्योंकि जब पिछली बार 21 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बाहर आए थे तो रचना एक दिन भी ऐसा नहीं था जब अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच में ना उतरे हों। मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो रचना रोज मनीष सिसोदिया पदयात्रा करते हैं, लोगों के बीच में उतरते हैं और कम से कम 2 से 3 घंटे का संवाद वो जनता से करते हैं। मनीष सिसोदिया का ये रोज का शेड्यूल है। रचना 5 बजे का वो समय होता है, 5 से लेकर 8 के बीच में मनीष सिसोदिया जनता के बीच उतरते हैं और यही आम आदमी पार्टी के लिए एक बोनस पॉइंट अगले चुनावों में देखने को मिलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता है उनकी ग्राउंड पर पकड़ जो है वो बहुत ज्यादा है। और अगर मैं आपको आम आदमी पार्टी के बारे में बताऊं तो देखिए जो विधायक